नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी ठाक। वेलकम करती हूं मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। 27 फरवरी को है विजया एकादशी। विजया एकादशी नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो आप विजयी होंगे, क्योंकि ये विजयी एकादशी है। देखिए, सब मानने का खेल है। मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो यदि आप दिल से मानते हैं, विश्वास करते हैं और फिर प्रभु की शरण में जाकर उपाय करते हैं तो आपके तो वारे न्यारे हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, जब भी एकादशी संडे के दिन, रविवार के दिन पड़ती है तो वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है। क्यों? क्योंकि रविवार को हम सूर्य नारायण का दिन मानते हैं। एकादशी का होना भगवान विष्णु से रिलेटेड है, तो संडे के दिन होने से वो स्पेशल हो जाती है। अब संडे के दिन जब एकादशी होती है तो हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? एक, कि संडे को हमें तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए, हमें तुलसी पे दिया भी नहीं जलाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो जल नहीं चढ़ाते लेकिन बोलते हैं कि हम दिया जला सकते हैं। नहीं, तुलसी को आप कंप्लीटली टच ना करें संडे के दिन, और चावल का सेवन ना करें। विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी स्तोत, कनक धारा स्तोत, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको एकादशी के दिन अपने घर पर करना ही चाहिए। देखिए, यदि आपके घर में सुख शांति की थोड़ी कमी है, सब लोग घर में भागते दौड़ते ज्यादा हैं, अनबन हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, कलेश थोड़े से ग्रह वाले ज्यादा रहते हैं, तो आपको अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए। और यदि वहीं आपको बिजनेस में कोई तकलीफ आ रही है तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आपको चमत्कारिक रूप से बहुत जल्दी जो है विजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, जब हम अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क करते कैसे होगा, कब होगा, तो चीजें रुक जाती है कि हम यूनिवर्स को क्वेश्चन मार्क वाला मैसेज भेज रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली रेडी नहीं कर रहे हैं वो सब कुछ रिसीव करने के लिए जो हमारे लिए यूनिवर्स ने, भगवान ने बना रखा है। तो देखिए, अगर आप ये सब ना करें और अपना कर्म करें तो भी यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप बस काम ही कर रहे हैं। लेकिन यदि आप साथ में इन उपायों को, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, अगर आप वो भी करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं और साथ में अपना काम भी पैरेलली इक्वली एनर्जी के साथ करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका काम रोक दे। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो एक्चुअली में अपने कर्म से भागते नहीं है। यदि आप सिर्फ भगवान को याद करेंगे और काम नहीं करेंगे, बस बैठ जाएंगे, अब तो मैं को कुछ नहीं करना क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर ली, भगवान को अर्जी लगाती हूँ, मेरा काम अब अपने आप हो जाएगा। नहीं, भगवान क्या करेंगे कि अनएक्सपेक्टेड वे में जो आपके रास्ते में, आपकी मंजिल के रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनको दूर भगा देंगे, जो आपको पता भी नहीं है कि आने वाले थे। लेकिन आप खुद स्वयं अगर बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ धर के तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने खुद भागवत गीता में कहा है, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए। तो अपने कर्म को सत्कर्म से जोड़िए और कर्म करने से कभी भी पीछे मत हटिए। अच्छा, अब एकादशी के दिन एक सबसे अमेजिंग चीज आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में या ऑफिस में श्री यंत्र आपने रखा हुआ है तो आप श्री यंत्र को उठाकर एक बार कुछ देर के लिए धूप जरूर दें, उसे अच्छे से पानी से धोकर साफ करके धूप देके फिर नए तरीके से वापस स्थापित करके मंत्र उच्चारण के साथ में उसके ऊपर सिंदूर, थोड़े से अक्षत अर्पित करके आप वापस मंदिर में रखें और उसके बाद में अपने पाठ मंत्र जाप करें। इसके अलावा एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को मुरली यानी कि बांसुरी अर्पित कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। एकादशी के दिन एक बहुत ही अच्छा महा उपाय आपको बता रही हूँ। आपको व्हाइट कलर का पेपर लेना है, रेड कलर का पेन लेना है। पेन से अपनी जो भी विश है, मान लीजिए आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी वीजा एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं, या आपको कोई घर खरीदना है, आपको कोई लोन अप्रूव होना है,
आपकी शादी होनी है, मतलब कुछ भी इस तरीके की आपकी विश है, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए। मुझे लोन मिल गया है, मैंने गाड़ी खरीद ली है, मैंने घर खरीद लिया है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, मैं इस काम में विजयी हो गया हूँ, हो गई हूँ। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में विजयी शब्द को ऐड करके, अफर्म करके अपनी विश को लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में उस विश को, छोटा सा कागज लेना, आपको मोड़ कर जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो चावल लेनी है आपको, और चावल के अंदर उस चिट को डाल देना है। साथ में जो भी आपकी श्रद्धा हो, अगेन उतने पैसे 10 20 50 100 जितने भी आप पैसे डाल सकते हैं, वो पैसे डालकर भगवान विष्णु के मंदिर में आपको रख कर आ जाना है। और मन ही मन आपको मतलब जो आपने लिखा, आपकी विश है, वो तो आपने डाल ही दी, इसके साथ में आपको किसी और के लिए विश मांगनी है या दुआ मांगनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी और को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो भगवान वो अच्छा हो जाए, या फिर आपका कोई कलीग है, उसको पैसों की ज़रूरत है, या जो जहाँ से भी उसको फंड्स आने वाले, भगवान उसको फंड का अरेंजमेंट हो जाए। कुछ भी इस तरीके से आपको किसी और के लिए दुआ मांगनी है। देखिए, जब हम किसी और के लिए स्टेप लेते हैं ना, उनको सपोर्ट करने का, तो भगवान आपको आके ऐसे टाइट से हग कर लेते हैं। इनविजिबल हग होता है, लेकिन जब भी आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से निकलते हैं ना, तो समझ लीजिए भगवान ने आके आपको हक दिया है, आपको पता नहीं है। किसी और के लिए दुआ मांगिए। आपकी विश आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके बारे में परवाह मत करो, वो तो लग गई अर्जी, अब लग गई तो भगवान तक जाएगी तो पूरी होगी, इसमें कोई इफ बट कुछ भी नहीं है। तो बस इतना सा करिए और देखिए। फिर उसके बाद में ना ऐसे, अरे मेरा तो हुआ ही नहीं, कितने दिन हो गए, भगवान सुन क्यों नहीं रहे, भगवान को बिजी होंगे ना, और भी लोगों की अर्जी होती है, मेरी सुन नहीं रहे। ये सब क्वेश्चंस अपने दिमाग में नहीं डालना है, किया और भूल गए। ओके, इस तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है। एक उपाय जो आप कर सकते हैं, भगवान को, किसी भी भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो श्रीफल अति प्रिय होता है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्यों भगवान को हम केले या श्रीफल का ही भोग लगाते हैं। कोई भी भगवान हम मुस्लिम मंदिरों में आप देखते होंगे केले या नारियल का, श्रीफल यानी नारियल का भोग सबसे ज्यादा लगता है, क्यों नारियल फोड़ा जाता है। एक छोटा सा वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो श्रीफल माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय है, भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, और सारे भगवानों को मोस्टली अति प्रिय होता है। रीजन अगले वीडियो में इंतजार कीजिए। एक श्रीफल लेना है, रेड कलर का साटन का कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको नारियल को बांध देना है, उसके ऊपर सिंदूर से साथिया यानी कि स्वास्तिक बना देना है, अपनी विश बोलनी है और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, और बस हो जाना है। वेरी सिंपल। आप अपनी क्रिया कीजिए, अपनी उपाय कीजिए और भूल जाइए, क्योंकि आपने जो किया वो तो वहां तक पहुंच गया आपके करते ही। हम कोई चीज भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलता। जैसे हम शादी में जाते हैं और किसी को लिफाफा देते हैं, तो वो लिख के रख लेते हैं ना कि कितने पैसे आपने दिए। फिर आपके घर में कोई शादी है तो वो उतना तो आपको लौटाएंगे, उससे ज्यादा भी लौटा सकते हैं। इन अ सेम वे, जब आप ईश्वर को याद करके कुछ भी अच्छा करते हैं, जब कुछ भी सत्कर्म करते हैं, तो आपने जैसे किया ना, आप सोच लीजिए कि वो तो भगवान के अकाउंट में भैया एंट्री चढ़ गई है, तो उतना तो आपको मिलेगा ही, उससे ज्यादा मिल जाए तो ओए होए। लेकिन आप बिल्कुल भी ये डाउट मत करिए, अरे मैंने तो सबके लिए अच्छा किया, मेरे लिए क्यों बुरा होता है। हो सकता है भैया कार्मिक अकाउंट है, साइकिल, अनजाने में भी तो हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं ना। किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, सबको यही लगता है मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, तो हो सकता है कि आपको उन चीजों का रिजल्ट मिल रहा है। एकादशी के दिन यदि पीले या लाल वस्त्र धारण करें तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, आप एकदम कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए होंगे। चूज योर कलर्स वाइजली फॉर योर क्लोथ्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कोई वार हो, त्योहार हो, तब आपको स्पेशली याद रखनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी जब जहाँ जहाँ आपको मौका मिले, आपको इस मौके को अपॉर्चुनिटी समझ कर ग्रैब करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। देखिए, जहाँ इंटेंशन होती है ना, वहाँ पर पैसे मैटर नहीं करते। आप कहीं गए हैं, एक
छोटा सा बिल्ली का बच्चा आके आपके आसपास घूम रहा है या डॉगी का बच्चा आपके आसपास आके घूम रहा है, आपने नज़र उठाई, देखा कहीं दूध की डेयरी है क्या, कुछ छोटा सा प्लास्टिक का बाउल या मिट्टी का सीकरा ले लिया आपने, उसमें उसको डाल के दूध पिला दिया। चाय वाले से दूध लेके पिला दिया। आप चाय वाले के पास बैठे, वो जो बच्चे या भिखारी या लेबर कुछ नहीं होते, आपने उनको 5-5, 10-10 रुपए की चाय पिला दी, साथ में 2 बिस्किट दे दिए। ये सब चीज़ें आपको पता नहीं आपको कितने ऐसे प्रॉब्लम्स में से निकालती है, इसलिए मत कीजिए, क्योंकि ये स्वार्थ है ना। जब हमें कुछ वापस चाहिए इस इंटेंशन के साथ हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो हमारा स्वार्थ है। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, इंसान हैं हम, हमारे अंदर इंसानियत होना ही चाहिए। जहाँ ज़रूरतमंद देखा वहाँ हम आगे होकर उसके लिए अवेलेबल हो गए। जो हम कर सकते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े दान करें, बहुत सारे पैसे खर्च करें। 10, 15, 20 रुपए से भी आप चमत्कारिक रूप से अपने कार्मिक अकाउंट को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। उसके लिए पैसे नहीं, नियत चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, आँख उठा के देखने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी, जब आप ये करते हैं आपके घर के बच्चे भी वही सीखते हैं और आप अपने घर के सारे मेंबर्स को प्रोवोक कीजिए, इंस्पायर कीजिए ये सब खुद करके। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो आपके आसपास वालों के ऊपर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, वो भी ये करते हैं। जैसे ही इंसान की कार्मिक साइकिल चेंज होने लगती है, उसकी ज़िंदगी में ना अचानक से ऐसे बदलाव होने लगते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता, वाह ये कैसे हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि जब कार्मिक अकाउंट अच्छा हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में कोई हर्डल ही नहीं आएगा, ऑब्स्टिकल ही नहीं आएंगे, लेकिन उससे निकलने के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, जब कोई एथलीट ग्राउंड पे जाता है, खेलने जाता है, परफॉर्म करने जाता है, तो उसको हार जीत वाली चीज़ नहीं होती, उसको ये होता है या होना चाहिए कि मैं अपना 100% दूँ बस। तो यही आपको सोचना है, याद रखना है, मैं इंसान हूँ, मुझे लोगों के काम आने के लिए बुद्धि मिली है, उस बुद्धि को मुझे जागृत रखना है, अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है। अच्छे काम करो यार, आपके पास पलट के सब कुछ अच्छा ही आना है। दुख की तो कोई बात ही नहीं है। दुख कब होता है? जब हम किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो कुछ और कर देता है और अनएक्सपेक्टेडली हमारे साथ कुछ और हो जाता है और हम हाय भगवान दुखी हो जाते हैं। तो इतनी सी देर की बात है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होती, भाई बहन की लड़ाई नहीं होती, मम्मी पापा से कहा सुनी नहीं होती। बट इतनी सी देर की बात है, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास दिमाग है, अभी गुस्सा आ गया, नेक्स्ट मोमेंट ठीक कर लीजिए। ओहो मुझे गुस्सा आ गया था, नहीं करना है। ओहो फलानी बात हो गई, छोड़ो यार, नहीं करना है। वो नहीं बात करा, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ, तो बस सब कुछ अच्छा होता रहेगा। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा महसूस करिए। हमेशा ये मत महसूस करते हो उसने क्या बोला होगा मेरे बारे में, हाय वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, खुसफुस चल रही है वहाँ, तो मेरे बारे में कोई बात हो रही होगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाइए। हाय क्या बातें कर रहे हैं, चलो मैं भी चल के सुनता हूँ, चलती हूँ, फिर पूछ लो। बस दिमाग से कचरा निकालो बाहर, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक बार मिलती है। अपना रखो ढेर सारा ख्याल, खुद से करो ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी डाक। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।